चलिए देखिए, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन, नाम है सरफेस टेंशन। इसको बड़ा टेंशन है, बहुत ज़्यादा है ना। अच्छा, टेंशन क्यों कहा जाता है? टेंशन मतलब होता है खिंचाव बल। जब आदमी बहुत ज़्यादा टेंशन में होता है तो उसको देखोगे, ऐसा तुमको महसूस होगा कि दिमागिया का नसिया ऐसे पकड़ के खींच रहा है ना। मतलब एक खिंचाव बल उत्पन्न हो जाता है, जैसे लगता है कि कोई पकड़ के इसे खींचा हुआ है, एकदम हमको टेंशन है, ऐसा इस प्रकार से महसूस होता है ना। सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। तो द्रवों में एक खास गुण होता है ना। वो खास गुण होता है कि द्रव के अणु जो हैं, है ना, वो एक दूसरे को पकड़कर बांधे रहते हैं, खींचे रहते हैं, है ना। एक दूसरे को पकड़कर खींचकर उसको ऐसा रखने का प्रयास करते हैं कि वह अपने आयतन को कम से कम रखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जितना हो सके उतना कम आयतन रखने का प्रयास करते हैं और उसके अणुओं को अपनी तरफ क्या करके रखते हैं, खींच के रखते हैं। ठीक है, द्रव के इसी गुण को हम क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव। ठीक है, परिभाषा हम देखेंगे, पहले व्यवहारिक रूप से आप समझिए कि पृष्ठ तनाव क्या है। बात समझे, क्या है पृष्ठ तनाव? कि द्रव के अणुओं के बीच एक ऐसा गुण है कि जो कि उन अणुओं को पकड़कर खींचकर क्या करता है, रखने का प्रयास करता है और उसके आयतन को जितना हो सके कम से कम रखने का प्रयास करता है। बात समझ में आई? जितना हो सके कम से कम रखने का प्रयास करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इस गुण को हम, इस द्रव के इस गुण को हम क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं। अब जानते होगे कि ठंडी का मौसम चल रहा है ना। रजाई में ऐसे करके आदमी नहीं सोता है, चाहे कितना ठंडी का मौसम है। मतलब कि अच्छा, कभी सोए हो ठंडी के मौसम में ऐसे करके सोए हो ऐसे, और गर्मी में ऐसे करके सोएंगे? ठीक है, ऐसा क्यों भाई, ऐसा क्यों है? गर्मी में इस तरह इसलिए सोते हैं कि हम आयतन को अपने क्या करते हैं, बढ़ाते हैं कि अधिक से अधिक हवा हमको लग सके। लेकिन ठंडी में हम उसी आयतन को क्या करने का प्रयास करते हैं, कम करने का प्रयास करते हैं। हम जानते हैं कि हमारे मतलब कि नहीं जानते हुए भी, ये जानता कोई नहीं है, लेकिन उस चीज़ को हम करते हैं। फिजिक्स में अभी हम जानते हैं कि गोले का आयतन सबसे कम होता है ना। गोले का आयतन सबसे कम होता है, तो मार लेते हैं ऐसे टिकुरिया, गोड़ ओड़ ऐसे चिपका के एकदम गोल बना लेते हैं। यही करते हैं ना। हम जानते भले ना हो, लेकिन अपने आप को क्या करते हैं, गोल बनाते हैं, क्योंकि गोले का आयतन सबसे क्या होता है, कम होता है। एक मतलब कि दिए हुए परिमाप के लिए, चाहे दिए हुए क्षेत्रफल के लिए, गोले का आयतन सबसे कम होता है, सबसे कम। बात समझ में आई? इसी का उल्टा होता है कि वृत्त में एक दिए हुए क्षेत्रफल के लिए वृत्त का जो है, अरे एक दिए हुए परिमाप के लिए वृत्त का क्षेत्रफल सबसे अधिक होता है, क्षेत्रफल सबसे अधिक होता है। बात समझे कि नहीं? तो खेत तो जो है ना, कि अगर वृत्ताकार रूप में अगर आदमी खरीदे तो ज़्यादा मिल जाएगा, लेकिन वृत्ताकार रूप में मिलता नहीं है। वृत्ताकार रूप में खेत हमको नहीं मिलेगा। परिमाप अगर तुम पता करो कि दोनों का परिमाप सेम है, एक वृत्त का और एक आयत का, लेकिन क्षेत्रफल निकालोगे ना तो आयत का, अरे वृत्त का क्षेत्रफल ज़्यादा हो जाएगा और आयत का क्षेत्रफल कम हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे? ठीक है। अच्छा, एक तो बड़ा कमाल का सवाल था कि एक तो आदमी गया एक तो दुकान में, पिज्ज़ा वाला, ठीक है, पिज्ज़ा वाला दुकान में, तो कहा कि भैया एक तो पिज्ज़ा लेके आइए। तो कौन सा लेके आए? तो बड़ा वाला एक ठो लेके आइए, है ना, ध्यान देना, बड़ा वाला एक ठो लेके आइए। तो अब वो था गणित का टीचर जो खाने गया था पिज्ज़ा, गणित का टीचर। तो कहा कि ठीक है भैया, बड़े वाले का क्या? तो बड़ा वाला, तो वो आके कहा दुकानदार कैसा है कि बड़ा वाला है नहीं पिज्ज़ा, तो छोटा वाला पिज्ज़ा है। लेकिन छोटे वाले का जो त्रिज्या है, दुकानदार बोला कि छोटे वाले का जो त्रिज्या है वह 5 सेंटीमीटर है, अब बड़े वाले की जो त्रिज्या है वह 9 सेंटीमीटर है। ध्यान से सुनना, बड़े वाले की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर और छोटे वाले की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। अगर छोटा वाला आप लेंगे तो उतने ही पैसे में आपको 2 ठो देंगे, अब बड़ा वाला देंगे तो उतने ही पैसे में आपको 1 ठो देंगे। तो अगर नॉर्मल आदमी होता तो सोचता कि 9 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर हम फायदा में हो जाएंगे ना जी, 1 सेंटीमीटर हम फायदे में हो जाएंगे अगर 2 ठे लेंगे तब। 2 ठे अगर पिज्ज़ा लेंगे छोटा वाला
तो 100 रुपया में मान लो कि एक बड़ा वाला 9 सेंटीमीटर का पिज्जा है, अब कह रहा है कि 100 रुपया में तुमको 2 पिज्जा देंगे, 5-5 सेंटीमीटर त्रिज्या है उसकी। तो गणित वाला मास्टर नहीं रहेगा, बायोलॉजी या इतिहास वाला रहेगा तो कहेगा ठीक है ले आओ 5 सेंटीमीटर वाला, 1 सेंटीमीटर वाला ज़्यादा मिल रहा है। लेकिन था गणित वाला मास्टर, तो पता चला कि हम खाते हैं जो उस क्षेत्रफल खाते हैं उसका, है ना। तो अब निकालना शुरू किया, तब पाई आर स्क्वायर यानी पाई गुणे 9 का स्क्वायर 9 × 81, इसका होता है 3.14 गुणे 81। अब फिर उसके बाद निकाला पाई आर स्क्वायर यानी पाई गुणे 5 × 5 = 25 यानी 3.14 गुणे 25, 25 तिया 75, लगभग 75 आएगा, है ना। और 2 पिज्जा था तो 75 75 150। इसका तनी निकाल के देखो, है ठीक है। 3 × 3 8 × 24, 243, तो ऐसा ही हो गया। तो किस में फायदा, सीधे 3 पिज्जा अगर दे देता 55 सेंटीमीटर का तब भी हम घाटे में रहते। अगर 5-5 सेंटीमीटर का तो 75 75 150, अभी कितना पहुंचता 225 ना, में कितना है 5-5 सेंटीमीटर का अगर 3 पिज्जा देता तब भी हम घाटे में रहते। बात समझे, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो ये है वृत्त के क्षेत्रफल का कमाल। ठीक, बड़ा सोच समझ के पिज्जा उज्जा खाने जाना, पूछ लेना कि भैया ऐसा कोई ऑफर नहीं ना है, हमको बड़का वाला त्रिज्या का लेके आओ, वो तो उतने पैसा में मिल रहा है। तो ठीक है, तो अब बात समझिए कि पृष्ठ तनाव क्या होता है कि अपने आयतन को जितना हो सके कम करने का क्या करता है, प्रयास करता है। तो अब उसको पता चला कि भाई, उसको पता क्या चला, है ना, निर्जीव वस्तु है लेकिन वो जानता है कि गोले का आयतन क्या होता है, कम होता है। तो मुक्त रूप से अगर द्रव को, किसी भी द्रव को मुक्त रूप से अगर तुम छोड़ते हो तो यह गोली का रूप धारण करता है, बूंद, जिसको क्या बोलते हैं, बूंद। तो एक मुक्त रूप से किसी द्रव को छोड़ोगे तो वह क्या बन जाता है, गोला बन जाता है। क्यों, क्योंकि उसके अणु एक दूसरे को क्या करते हैं, खींच के उसको क्या करते हैं, आयतन को कम करने का प्रयास करते हैं, तो एकदम क्या हो जाता है, गोल हो जाता है। बात समझ में आई, एकदम क्या हो जाता है, गोल हो जाता है। अब ध्यान से सुनना, ठीक है। बड़ा बुलबुला फुलाए हो गए, है ना, एक ठो, अरे वो क्या करते हैं जी, ऐसे फूकते हैं, है ना, वो अरे झाग वाला लेके साबुन वाला ऐसे फूकते हैं तो ऐसे फुला हुआ टाइप का बन के बाहर निकलता है। कैसा निकलता है, गोल, ठीक है। तो उसका अगर एक एग्जाम्पल लिया जाए, ठीक है, एक झाग से भरा हुआ टब हो, इसमें एक जो है क्या बोलते हैं कि धागा टाइप का एक कुछ इस तरह इसमें डाल दिए, है ना, धागा। तो जैसे ही इसमें डालोगे तो एट्रेंडम इसी तरह से इसमें पड़ा होगा, इसमें बीच में एक फिल्म बन जाएगी। फिल्म मतलब जैसे वो बनता है साबुन का, है ना, बीच में इस तरह से ये फिल्म बन जाएगी, ये इस तरह से, ठीक है। ध्यान से सुनो, इसमें फिल्म बन जाएगा। आज जैसे ही हम एक स्पिन लेके इस फिल्म को फोड़ देंगे बीच में से, ध्यान से सुनना, इस फिल्म को क्या कर देंगे, फोड़ देंगे। तो जैसे ही फोड़ेंगे बस इधर के अणु द्रव के एक दूसरे को क्या करते हैं, खींचने का प्रयास करते हैं। तो ये ऐसे 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 इसको क्या करने लगेगा, खींचने लगेगा। आज खींच के इसको एकदम क्या कर देगा, तो अगली बार जैसे ही फिल्म को फोड़ोगे एकदम ऐसे क्या हो जाएगा, वो धागा क्या हो जाएगा, एकदम गोल हो जाएगा। क्योंकि पृष्ठीय अणु जो है इसको क्या कर देंगे, खींच देंगे, ठीक है। बात समझ में आई, इसी को कहते हैं हम पृष्ठ, यही जो है कि घटना क्या कहलाती है, पृष्ठ तनाव। कि द्रव के अणु जो है वह एक दूसरे को क्या करते हैं, उनके बीच एक ऐसा आकर्षण बल होता है जो उनको खींचता है और खींच के एकदम अपने आयतन को कम करने का प्रयास करता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव। अभी हम परिभाषा बाद में देखेंगे, ठीक है। लेकिन बस खाली पृष्ठ तनाव का, इसको व्यवहारिक रूप से समझ रहे हैं कि पृष्ठ तनाव किस तरह से, बस खाली दिमाग में रखो कि कैसे पृष्ठ तनाव काम करता है। अब पृष्ठ तनाव के कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं, है ना। जैसे कि देखे होंगे कि पानी पर मच्छर बैठ जाता है, आराम से सुपरमैन बन के आराम से तैरता है ना, डूबता नहीं है कि नहीं। पानी पर मच्छर नहीं डूबता है, कारण पृष्ठ तनाव। अब उसके अणुओं के बीच जो है, जो उसका तनाव है, उसके बैठने से कहीं ज़्यादा होता है तो उसमें डूब नहीं पाता। एक सुई लीजिए और सुई को पानी पर धीरे से क्या करिए, रख दीजिए, तो द्रव के पृष्ठ तनाव के कारण वह उसमें नहीं डूबेगा, ठीक है।
पहले वहाँ 1 2 रुपया का सिक्का आता था, अरे 2 रुपया का सिक्का, एल्युमिनियम वाला सिक्का आता था, चवन्नी अठन्नी जब चलता था तब, वो बहुत हल्का होता था। उस सिक्कों को भी अगर आराम से तुम पानी पर रखोगे ना तो उसमें नहीं डूबेगा। 1 रुपये के सिक्के को रखोगे तो वो भी शायद नहीं डूबे। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण, क्योंकि वह अणु जो है एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते हैं। वह एक दूसरे को क्या करके बैठे हैं? पकड़ के बैठे हैं। मान लो कि यहाँ पर पानी है ना, अब एक दूसरे को अणु जो है यहाँ पर एक दूसरे को क्या करके बैठे हैं? पृष्ठ तनाव के कारण एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, है ना, एक दूसरे को पकड़े हुए हैं। तो इसके ऊपर अगर सुई चाहे सिक्का रखते हैं तो ये अणु एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते हैं। हल्की वस्तुएं होती हैं तो वो उसको छुड़ा नहीं पाती है, तो नीचे की तरफ जा नहीं पाती है, तो उस पर कैसी प्रतीत होती है? तैरती हुई प्रतीत होती है। बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? ठीक है, तो इसी घटना को हम क्या कहते हैं? पृष्ठ तनाव। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ध्यान से सुनते जाइएगा। मच्छर पानी पर बैठता है, डूबता नहीं है, किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, इसको व्यवहारिक रूप से समझो, खाली सुनो मत कि पृष्ठ तनाव। अच्छा, डूबता नहीं, क्यों नहीं डूबता है? क्योंकि पानी ऐसे पकड़े हुए हैं, इसको छोड़ा नहीं पा रहा है। वैसे सुनो, 2 आदमी ऐसे रस्सी बांध के पकड़ा हुआ है, आए पर सिक्का रख दिए तो छोड़ाएगा नहीं, तो डूबेगा कैसे, है ना। अब वह भारी होता तो इसको रस्सी को क्या कर देता? तोड़ देता, तो वह क्या हो जाता? डूब जाता। तो अणुओं के बीच एक आकर्षण बल पकड़ा हुआ है, द्रव के अणुओं के बीच एक आकर्षण बल है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? पृष्ठ तनाव, टेंशन। जो कि एक सुई रख रहे हो तो उसको छोड़ा नहीं पा रहा है, तो वह डूब नहीं रहा है। तो मच्छर डूबते नहीं है, क्यों? पृष्ठ तनाव के कारण। बहुत सारे लार्वा जिसको बोलते हैं, लार्वा मतलब कि मच्छर के बच्चे, है ना, एक दिन में काजी कितना लाख पैदा हो जाते हैं सब। ठीक है, तो लार्वा जो होते हैं वो उस पर आराम से तैरते रहते हैं। तो देखते होगे कि इधर ध्यान दो जी, इधर ध्यान दो, तो देखते होगे कि किया क्या जाता है कि जब सफाई जब करनी होती है ना, तो लोग क्या करते हैं कि मिट्टी का तेल उठा के डाल देते हैं। देखे हो, मिट्टी का तेल उठा के कहीं नाले में, चाहे पेट्रोल, चाहे सब चीज़ें उठा के डाल देते हैं तो सफाई हो जाती है। ऐसा सुने हो, मिट्टी का तेल डाल दिया जाता है नाले ओले में, तो वहाँ पर मच्छर वच्छर सारे मर जाते हैं। कारण कम घनत्व वाली वस्तु, ध्यान से सुनना, कम घनत्व वाली वस्तु अगर मिला दिया जाता है किसी द्रव में तो उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? कम हो जाता है। उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? कम घनत्व वाली वस्तु अगर मिला दिया जाता है तो उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो अब ध्यान से सुनना, मतलब उसके बीच, अणुओं के बीच जो रस्सी थी वह कमजोर हो जाती है। तो कमजोर हो जाती है तो टूट जाएगा ना। सोचो, ऐसे सोचो, पानी था, गंदा पानी था, उसमें खूब ढेर सारे मच्छर बैठे हुए थे। अब हम क्या किए कि मच्छरों को बताए नहीं कि भैया हम आ रहे हैं, एक डिब्बा में मिट्टी का तेल लिया, धीरे से ले जाके उसमें डाल दिया। जैसे ही पानी में डाले बस उसका पृष्ठ तनाव क्या हो गया? कमजोर, मतलब कि पृष्ठ तनाव कम हो गया, उसके बीच की रस्सी क्या हो गई? कमजोर हो गया। जैसे ही कमजोर हो गए मच्छर क्या हो जाएंगे? उसी में डूब जाएंगे। ठीक है, तो कम घनत्व वाली वस्तु अगर मिला दिया जाए तो क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। आगे एग्जाम्पल देखते हैं, ध्यान से सुनना। देखे होगे पहलवा गांव की जो औरतें थी, आजकल तो हेयर ड्रायर वाला सिस्टम आ गया है, एक ठो ले रही हैं सब ऐसे फरफरा के एकदम मार दे रही हैं, सब एकदम उधियाने लग रहा है ना। तो पहले एक ठो सिस्टम आता था, जब औरतें जब नहा वहा के निकलती थी तो इतना बढ़िया तौलिया लेती थी, अब बार में ऐसे ऐसे लपेटती थी, जूड़ा बनाती थी और उसको ऐसे करके छोड़ देती थी। ऐसा क्यों है? पनिया सूखने के लिए। अब पनिया क्यों सुखाया जाता था? है, अब पनिया नहीं सुखाएंगे तो फरफराएगा कैसे? फरफराना भी तो है। तो फरफराने के लिए पानी को क्या करना पड़ेगा? सुखाना पड़ेगा। अब फरफराएगा क्यों नहीं? पृष्ठ तनाव के कारण। अब ध्यान से सुनिए कि बाल को जैसे ही पानी में डुबाइएगा बाल क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा। क्यों चिपक जाता है? क्योंकि जैसे ही तुम पानी में बाल को डालते हो, द्रव के अणु जो है, हम क्या बताएं कि एक दूसरे को क्या करते हैं? खींचते रहते हैं। तो एक दूसरे को खींचेंगे तो बल्बों को पकड़ के क्या कर देंगे? खींच देंगे, तो चिपक जाएगा। बाल चिपक जाएगा कि नहीं चिपक जाएगा? अब बाल को जब बाहर निकालोगे तो उसी तरह से चिपका हुआ मिलेगा, क्योंकि उसमें द्रव के अणु रहेंगे। तो उसको क्या करना पड़ता है? सुखाना पड़ता है। तो हेयर ड्रायर लेके सुखवा देते हैं सब, लेकिन पहले के ज़माने में हेयर ड्रायर नहीं था, तो वो हेयरा ड्रायर था, वो इतना लगा लिए थे और उसको ऐसे ऐसे बांध के अपना सुखवा लेते थे, मामला हो जाता था। ठीक है, ये भी कारण क्यों होता है? दूसरा एक एग्जाम्पल देते हैं। पेंट उंट करने वाला ब्रश होता है, ठीक है, तो पेंट करने वाला ब्रश होता है, तो उसको भी देखोगे पानी में डालोगे तो ऐसे चिपक जाएगा। अब पानी से निकालोगे तो थोड़ा सा
खुल जाएगा, लेकिन पूरी तरह से नहीं खुलेगा। और जब तक उसको झाड़ झूर के एकदम, जब पानी एकदम झाड़ देंगे उसमें से, तब क्या हो जाएगा, थोड़ा सा फैल जाएगा। कारण पृष्ठ तनाव, कि पृष्ठ तनाव के कारण उसके अणु एक दूसरे को पकड़ के क्या करते हैं, खींचते हैं, तो वो चिपका रहता है। बात समझ में आई? इधर ध्यान दो। अब एक बात समझते हैं, ठीक है। एक थाली लिए, और थाली में पानी को डालो, क्या होगा? 2 बूंद पानी को डालो, क्या होगा? फैल जाएगा। थाली में नहीं फैलेगा, थाली में पानी। अरे 2 बूंद 4 बूंद डालो भैया, फैल जाएगा, फैल जाएगा। अब अगला काम करो, थाली में ग्रीस पोत दो, अब फिर पानी डालो, क्या होगा? एक के जगह बटुर जाता है, एक के जगह क्या हो जाता है, मतलब कि एक ही जगह वो चिपक जाता है। ऐसा क्यों होता है? अब ध्यान से समझिए, अब पानी उसमें, अब ये होता है पृष्ठ तनाव के कारण। तो जब डालते हो उसमें ग्रीस, जब पोत देते हो उसमें, ठीक है, तो ग्रीस पोत देने के बाद उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जिसके कारण उसके अणु एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, खींच लेते हैं। तो वह गोल होकर एक ही जगह पानी क्या हो जाता है, रह जाता है। बात समझ में आई? ये किसके कारण होता है? पृष्ठ तनाव के कारण। आगे के एग्जाम्पल चलते हैं, ठीक है। अब हाँ, और एक एग्जाम्पल चलते हैं, ठीक है। अच्छा, देखे होगे, बड़ा गरम समोसा छना रहा है, तो भैया तन 2 गरम निकाल दिया, है ना। तो 2 गरम लिए, हवाईली इतना रहता है खाने का, ठीक है, कैसे फोड़े, ऐसे मुंह में डाले, निकाल दिए, ऐसे निकाल कर फिर ऐसे करके फिर नहीं देखे होगी? नहीं ऐसा हुआ भी होगा ना जी। हाँ, देखो तो हवेली इतना रहता है खाने का, क्या गरम हो रहा है, ऐसे फिर से निकाल के फिर से ऐसे करके फिर से डाल दिए। ऐसे करके खा जाते हैं, भले जीभ जर जाए, है कि नहीं? तो ऐसा, अच्छा, तो गरम समोसा बड़ा बढ़िया लगेगा, ठीक है। तो ध्यान देना कि पृष्ठ तनाव का टेम्परेचर पर बड़ा प्रभाव पड़ता है ना। टेम्परेचर, तापमान, ध्यान दो, तापमान बढ़ने से पृष्ठ तनाव घटता है, और तापमान घटने से पृष्ठ तनाव घटता है और पृष्ठ तनाव बढ़ता है, ठीक है। तापमान बढ़ने से पृष्ठ तनाव घटता है और तापमान घटने से पृष्ठ तनाव बढ़ता है। अब इसको बारे में जरा ध्यान से समझते हैं, अब बड़ी गौर से समझना। अभी हमने बताया है कि पृष्ठ तनाव जब घट जाएगा तो उसको अणु एक दूसरे को क्या करने लगेंगे, खींचने लगेंगे, तो खींच के कई जगह गोलियां देंगे। अभी बताया ना कि ग्रीस पोत दिए उसमें, तो ग्रीस पोत देने के कारण जो है कि पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, उसके अणु एक ही जगह क्या हो जाएंगे, गोलियां जाएंगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनना कि गरम खाना हमको अच्छा लगता है, गरम खाना खाते हो तो क्या लगता है, अच्छा लगता है। कारण हमारे जीभ में स्वाद की जो है ये लगा हुआ है ना, इसमें जीभ में कई जगह स्वाद की ग्रंथियां लगी हुई हैं, अब पूरे जीभ पर स्वाद की ग्रंथियां लगी हुई हैं, ठीक है। अब हम तुमसे कहें कि भैया एक चॉकलेट लाते हैं, जीभ खोलो, हैं, तो एक चॉकलेट है जो छुआ के निकला दिए, तो कैसा लगा? हैं? अच्छा, चॉकलेट ऐसा वाला था, है ना। अब मान लो इतना पतला था, ऐसे, चलो ऐसा वाला चॉकलेट था, है ना। अब एकदम ये चॉकलेट ऐसा वाला, तो जीभ खोलो, तो ऐसे छुआ दिए, हैं। दूसरे को कहें तो दूसरे को ऐसे छुआ रहे हैं, ऐसे, हैं। तो दोनों में अंतर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा पृष्ठ पर यह चॉकलेट क्या हो रहा है, टच हो रहा है। इस तरह बहुत कम पृष्ठ टच हो रहा है ना, तो जब बहुत कम पृष्ठ टच हो रहा है तो स्वाद की अनुभूति बड़ा कम होगी, और जब पूरे के पूरे जीभ पर बाकायदे मिलेगा तो लगेगा आहा। होगा कि नहीं होगा? ऐसा होगा, ठीक है। तो बस यही होता है। तो जब गरम खाना रहता है ना, तो देखो ध्यान से सुनो, अब जब गरम खाना रहता है तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, घट जाता है। तो पृष्ठ तनाव घटने के कारण उसके अणु हो जाते हैं फ्री, क्योंकि रस्सियां हो जाती है कमजोर, तो अणु हो जाते हैं फ्री। तो अणु क्या हो जाते हैं,
फैल जाते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे सरफेस टेंशन खत्म हो गया ना, उनके बीच का टेंशन खत्म, तो एक दूसरे को पकड़ के खींचेंगे नहीं, क्या करेंगे, छोड़ देंगे जाओ, तो पूरे जीभ पर क्या हो जाएंगे, आराम से फैल जाएंगे। तो गरम खाना खाओगे भर जीभ एकदम लभराएगा, इसे नीक लगेगा, अच्छा लगेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? भर जीभ में एकदम बढ़िया लगेगा। अच्छा हाँ, भर जीभ में एकदम बढ़िया लगेगा। अच्छा गरम गरम खाना रहेगा तब, अब वही ठंडा खाना रहेगा तो थोड़ा सा ठीक नहीं लगेगा। तो अच्छा इसीलिए गरम गरम समोसा लोग खाते हैं, ऐसे 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 करके खाते हैं, बड़ा बढ़िया लगता है, ठीक है। अच्छा कभी सोचे हो जानवर पगुरी काहे करते हैं? कहने का बात है खाना पचाने के लिए, लेकिन नहीं, इस बात को समझिए कि जानवरों के पगुरी करने के पीछे भी यही कारण है, क्योंकि रात भर का जूठा खाना तो सुबेरे उड़ल दोगे, चाहे कितना ठंडा रहे, है ना, आपने गरम गरम खाओगे, है कि नहीं? तो भाई उसको स्वाद कहाँ से मिलेगा, क्योंकि उसका खाना क्या है, ठंडा है, उसका खाना ठंडा है, चाहे भूसा हो, चाहे लेना हो, चाहे चारा हो, सब कुछ क्या है, ठंडा है। गरम तो है नहीं कि गरम करके खिला रहे हो कि गरम गरम खा लो भैया, ऐसा तो हो नहीं रहा है। तो गर्म न होने की वजह से वो क्या करती है, ऐसे 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 मुँह को ऐसे ऐसे हौड़ती है कि पूरा का पूरा जीभ में उसके क्या हो जाए, खाना पहुँचे तो उसको स्वाद की अनुभूति हो है। अच्छा खाते समय भैंस को देखे हो कि नहीं? तो कैसे खाती है, आधा ऐसे ले जाएगी, फिर ऐसे ले जाएगी, फिर ऐसे ले जाएगी, फिर ऐसे ले जाएगी। हाँ देखो तो आ तो गया, हाँ एकदम आ गया, ठीक है। हाँ हौड़ तो नहीं है खाली तो ठीक है। गाँव वाले हो जान जाओगे कि भैंस कैसे हौड़ती है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, तो यही कारण होता है कि हमको गर्म खाना क्या होता है, अच्छा लगता है। बात समझ में आई? यही कारण होता है कि हमको गर्म खाना क्या होता है, अच्छा लगता है, ठीक है। अब ध्यान से समझिए, अब इसी में थोड़ा सा आता है, इधर देखो शांत रहो, अब इसी में थोड़ा सा आता है, अब इसी पृष्ठ तनाव से रिलेटेड एक टॉपिक है जिसको हम कहते हैं ससंजक बल, है ना, और आसंजक बल। ध्यान से इसको समझना, ससंजक बल और आसंजक बल, ठीक है। ससंजक बल और आसंजक बल, अब इसको समझो, समान अणुओं के बीच लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, ससंजक बल। अभी हम इसका मतलब समझा रहे हैं। इसमें समान अणुओं के बीच मतलब कि दूसरे अणुओं, समान अणु न हो, ठीक है, ठीक है। दूसरे अणुओं के बीच लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, आसंजक बल। अब ध्यान से मेरी बात समझना, आसंजक बल, मेरी बात ध्यान से सुनो। कई दूसरे अणुओं के बीच लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, आसंजक बल, और समान अणुओं के बीच लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, ससंजक बल। तो जो द्रव है, द्रव के अणुओं को पकड़कर खींच रहे हैं, तो वो कौन से बल हो गए, ससंजक बल, ठीक है। ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनना। अब जो है हम पानी मान लो कि एक थाली पर गिरा दिए, तो पूरे थाली पर पानी फैल जाता है, ठीक है। तो पानी के अणु और थाली के अणु के बीच जो बल लग रहा है उसको हम क्या कहेंगे, आसंजक बल। ध्यान से सुनो, पानी के अणु और थाली के अणु के बीच जो बल लग रहा है उसको हम क्या कहेंगे, आसंजक बल। और पानी के अणु और पानी के अणु के बीच में जो बल लग रहा है उसको हम क्या कहेंगे, ससंजक बल। तो समान अणुओं के बीच लगने वाला बल क्या कहलाता है, ससंजक बल, और विपरीत अणुओं के बीच विपरीत या असमान अणुओं के बीच लगने वाला बल क्या कहलाता है, आसंजक बल। अब ध्यान से सुनो, अब सपोज करिए कि पानी को हम डाले, थाली पर पानी को डाल दिए, ठीक है। तो थाली को पानी पर डाले तो हुआ क्या कि पूरा पानी थाली पर क्या हो गया, फैल गया। इसका मतलब ये है कि आसंजक बल जो है ससंजक बल से वहाँ पर अधिक था, तभी वो पूरी थाली पर क्या हो गया है, फैल गया है। अब मान लो ससंजक बल, अब इस चीज़ को जरा गौर से समझो, ससंजक बल यानी अणुओं के बीच लगने वाला बल, आसंजक बल यानी अणुओं और विपरीत असमान अणुओं के बीच। तो इसका मतलब है कि थाली के जो अणु थे पानी के अणु को पकड़कर क्या किए हैं, खींच लिए हैं, तो पूरी थाली पर क्या हो गया है, फैल गया है। जबकि पानी के अणु को उतनी तेजी से पकड़कर खींच नहीं पा रहे हैं, बात समझे।
अगर ऐसा होता कि ससंजक बल आसंजक बल से अधिक होता तो पानी के अणु पकड़ के क्या कर देते हैं, खींच देते हैं, तो थाली पर वह फैल नहीं पाता। यही कारण होता है कि कभी देखे होगे शीत उत पड़ता है तो वो बूंदे जो है कि उस पत्तियों पर दिखाई देती हैं, बूंदे पत्तियों पर दिखाई देती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पत्ती और पानी के बीच का जो आसंजक बल है वह पानी के ससंजक बल से क्या है, कम है। तभी तो पानी के अणु एक दूसरे को पकड़ के खींच के गोल बना दिए हैं। अगर मान लो कि पत्ती वाला बल जो है यानी आसंजक बल अधिक होता तो पत्तियां अणुओं को क्या कर लेती, खींच लेती, या खींच के पूरा का पूरा पानी उस पत्ती पर क्या कर देती, फैला देती। यही काम होता है कि जैसे हम ग्रीस पोत के जो है कि पानी गिराते हैं, बस तुरंत आसंजक बल और ससंजक बल अधिक हो जाता है, आसंजक बल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बस पानी के अणु खींच के क्या हो जाते हैं, गोल बन जाते हैं। अब ध्यान से सुनो, ये देखो लिख रहे हैं ना, ये लिख रहे हैं तो ये मार्कर के अणु एक दूसरे को पकड़ के खींच रहे हैं यानी ससंजक बल, और मार्कर इस पर चल रहा है यानी मार्कर के अणुओं और इस व्हाइट बोर्ड के अणुओं के बीच लगने वाला बल ससंजक बल, आसंजक बल। तो अगर ये लिख रहे हैं तो आराम से लिखा जा रहा है ना, बात समझ में? इसका मतलब ये है कि आसंजक बल अधिक है ससंजक बल से, तभी इस पर लिखा पा रहा है। यानी कि ये इस व्हाइट बोर्ड के अणु मार्कर के अणु को पकड़ के क्या कर दे रहे हैं, खींच ले रहे हैं, यानी आसंजक बल अधिक है ससंजक बल से। बात समझ में? अगर ऐसा नहीं होता, ससंजक बल जो है आसंजक बल से, तो कब्बो पर लिख पाते? तो हमको बताओ, कांच पर लिख पाओगे? कांच पर लिख पाओगे? कांच पर लिखा पाएगा? कांच पर नहीं लिखा पाता है। कांच पर तुम लिखोगे वह मार्कर से तो नहीं लिखा पाता है, बड़ा मुश्किल से लिखाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि कांच का जो है आसंजक बल इसके ससंजक बल से क्या है, कम है, तो उसको पकड़ के खींच नहीं पाता है, इसलिए इस पर लिखा नहीं पाता है। ठीक है, ध्यान से समझिए। परमानेंट मार्कर होता है तो परमानेंट मार्कर का जो है मतलब कि आसंजक बल बहुत ज़्यादा होता है। परमानेंट मार्कर का आसंजक बल बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण परमानेंट मार्कर को लिख देने के बाद जल्दी मिटता नहीं है, क्योंकि एकदम में ज़बरदस्त क्या करता है, पकड़ लेता है, क्योंकि आसंजक बल उसमें बहुत ज़्यादा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है। अच्छा, देखे होगे कि छोट रहे होगे तो काजर उजर पोताता होगा, है ना? बड़ हो गए हो तब वो पोताता है। दलिद्दर जब खेतने जाते हैं तो दीपावली के दिन में, जब दलिद्दर खेतने जाते हैं तो पूरा हेतना कजरवा करिया लगल, हेतना बड़े बड़े करके, ठीक है, हैं? तो अब सोचिए, अच्छा एक पता नहीं कौन सा था लड़कियों का काजल आता है, तो लक्ष्मी का काजल, तो पता नहीं भकमी का काजल, तो पता नहीं कौन काजल आता है ना? तो इधर मेरी बात समझना, वो यहाँ पर लगता है तो क्यों लग पाता है, जरा बताइए? क्योंकि यहाँ पर इस त्वचा और उस काजल के बीच का जो आसंजक बल है वह ज़्यादा है उस काजल के अणुओं के बीच के ससंजक बल से, इसलिए इस पर आराम से तुम क्या कर देते हो, पोत देते हो, तो ये पोता भी जाता है। अगर कम होता तो पोता पाता नहीं, पोता पाता। बात समझ में आई कि नहीं? इस पर कम होता तो नहीं पोता पाता। ठीक है, आप देखते होगे कि लोकल वाला काजल हो तो 2-4 घंटा के लिए छोड़ दिया जाए तो ऐसे बह के पूरा ऐसे हो जाएगा, है ना? क्यों? क्योंकि आसंजक बल कम था तो धीरे धीरे वो क्या होने लगा, बहने लगा। अब बह के पूरा है तना क्या हो गया, पोता गया। ठीक है, तो ससंजक बल और आसंजक बल का मतलब समझ गए होगे कि ससंजक बल यानी कि समान अणुओं के बीच लगने वाला बल, और आसंजक बल यानी कि असमान अणुओं के बीच लगने वाला बल क्या कहलाता है, आसंजक बल कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आई? तो फिजिक्स अगर नहीं पढ़ा रहे आदमी तो गाना गलती लिखा जाता है। ठीक है, एक तो गाना, अच्छा इसमें अगर फिजिक्स को मिलाया जाए तो एक तो खेसारी लाल का गाना है। ठीक है, तो खेसारी लाल का गाना, तो गाना सुनोगे तो कहता है कि अब जो पूरा गाना नहीं बताएंगे, सुना देंगे तो सुनिए, जाने जाओगे तो जाने पे तो है, तेज तो ये हो तुम, है कि नहीं? तो गाना था होठलाली से रोटी बोर के, तो अच्छा अब पोता जाता है इसे। इधर सुनो, अब मेरी बात सुनो,
ये बड़ा जबरदस्त कॉन्सेप्ट है ससंजक बल का और असंजक बल का। अब वो था कि अब ऐसे पोताता है तो उस पर होठ पर क्यों चिपक जाता है, बताओ ना हमको। क्योंकि होठ का और उस लिपस्टिक का आसंजक बल है, उस लिपस्टिक के ससंजक बल से क्या होता है, अधिक होता है, इसलिए पकड़ के उसको क्या करता है, खींच देता है, तब क्या करता है, चिपक जाता है। बात समझे। अगर उस लिपस्टिक का ससंजक बल ज़्यादा होता तो हाँ तो देखो क्या बात है, हाँ चू जाता, सही कहे हो, ऐसे जैसे ही लगाते बस क्या हो जाता, चू जाता है। क्यों? क्योंकि अपने आयतन को क्या करता, कम करता, वो पोतने नहीं देता, तो एक ही जगह वो रह जाता और पूरा ढंग से पोता नहीं पाता। तो गाना लिखा है रोटी बोर के कैसे बोर देंगे, उसका आसंजक बल कम ना है भैया। अच्छा सोचो, अगर रोटी का टुकड़ा लेके इसे बोरेंगे तो अगर मान लीजिए कि आसंजक, अच्छा सोचो इसको जरा, कि अगर आसंजक बल अधिक हो, रोटी और लिपस्टिक का आसंजक बल अधिक हो तो इसे पोतेंगे तो हेमा से निकल के किस में चला जाएगा, रोटी में चला जाएगा ना। कम हो तब तीन बातें ध्यान से सुनिएगा, एगो लिपस्टिक, एगो होंठ, एगो लिपस्टिक और तीसरा लिपस्टिक और रोटी। तो लिपस्टिक और रोटी के बीच लगने वाला कौन सा बल, आसंजक बल। लिपस्टिक और लिपस्टिक के बीच लगने वाला कौन सा बल, ससंजक बल। और लिपस्टिक और होठ के बीच लगने वाला कौन सा बल, आसंजक बल। लिपस्टिक और होठ के बीच लगने वाला आसंजक बल अगर अधिक है तो चिपका रहेगा होठ पर, और कम है तो एक के जगह से चू जाएगा, ठीक है। अगर रोटी का आसंजक बल अधिक हो गया तो इसे बोरोगे बस किस में चला जाएगा, रोटी में। तो एक ठो काम करना, एक ठो घरे जाके लिपस्टिक ले लेना, इसे पोत लेना, एक ठो रोटी लेना, बोर के देखना किसका है अधिक, ठीक है। तो हमको लग रहा है कि अब ससंजक बल और आसंजक बल बड़ा बढ़िया से समझ गए होगे, अब तो समझ ही जाओगे, अब क्यों नहीं समझोगे, ठीक है। हाँ क्या कर रहे हो, अच्छा तो यही तो ससंजक बल, समान अणुओं के बीच लगने वाला बल ससंजक बल, और असमान अणुओं के बीच लगने वाला बल क्या है, आसंजक बल। बात समझ में आई। तो जैसे पारा होता है, पारा ना, पारा को जो है अगर कहीं पर भी डालोगे, पारा Hg नाम सुने होगे, पारा को कहीं पर डालोगे ना तो गोल बन जाएगा, इसे फैलेगा नहीं। क्यों भाई, क्योंकि उसका ससंजक बल बहुत ज़्यादा होता है आसंजक बल से। तो मान लो इमेज पर डाले तो फैलेगा नहीं, वो गोल हो जाएगा, क्योंकि उसका ससंजक बल अधिक है तो उसके अणु पकड़ के खींच के उसको क्या कर देंगे, गोल कर देंगे। जबकि आसंजक बल अगर अधिक होता मेज और पारा का तो उसको पकड़ के क्या करता, फैला देता। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो ये थे तुम्हारे पृष्ठ तनाव और ससंजक बल और आसंजक बल के कुछ उदाहरण। तो बात समझ में आई है कि पृष्ठ तनाव क्या है। अच्छा एक और चीज़ है पृष्ठ तनाव में, अच्छा देखते होगे कि जब आदमी को बहुत गंदा कपड़ा हो जाए तो धोना होना रहता है तो आदमी पानी गर्म करता है। अभी हमने क्या बताया कि टेम्परेचर बढ़ने पर पृष्ठ तनाव क्या होता है, घटता है, ठीक है। तो जब गर्म पानी से जब कपड़ा धोना स्टार्ट करते हो तो हमने कहा ना कि पृष्ठ तनाव घट गया, इसका मतलब उसके अणुओं के बीच का आकर्षण बल क्या हो गया, कम हो गया, तो उसके अणु दूर तक क्या हो जाएंगे, फैलेंगे। तो पानी को जब गर्म तुम कर लेते हो तो उसके अणुओं के बीच का आकर्षण क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तो पानी पतला हो जाता है, दूर तक फैल जाएगा, तो एकदम रेसे रेसे में घुस के उसको क्या कर देगा, साफ कर देगा, हैं। अरे जमन कहो यार, रद्दी हो जाए चाहे, लेकिन उसको क्या करता है, साफ कर देता। और एक चीज़ है कि अब उसमें डिटर्जेंट पाउडर डाल दीजिए, तो डिटर्जेंट पाउडर भी क्या करता है, उसके पृष्ठ तनाव को क्या करता है, और कम कर देता है, ठीक है। तो उसके पृष्ठ तनाव को डिटर्जेंट पाउडर कम कर देता है, उसके पृष्ठ तनाव को गर्म पानी कम कर देता है, तो पानी एकदम पतला हो जाता है, जिससे आराम से जो है कि क्या करता है। अच्छा सवेरे सवेरे डॉक्टर सलाह देता है कि सवेरे सवेरे उठ के गर्म पानी पिया करो, सलाह देता है, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ये पृष्ठ तनाव के कारण। अब सुनिएगा, जब गर्म पानी, हमने कहा ना, ध्यान से सुनो, जब गर्म पानी तुम पीते हो, डॉक्टर हमेशा सलाह देता है कि हमेशा गर्म पानी पीना चाहिए, ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, एकदम ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, वो शरीर के लिए नुकसानदेह है। फिजिक्स में समझो, अब समझो क्यों नुकसानदेह है। तो जब गर्म पानी तुम पीते हो ना तो तापमान बढ़ने के कारण उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है, कम होता है, तो उसके अणु
एक दूसरे से फ्री रहते हैं, उनके बीच आकर्षण बल बहुत कम होता है, तो ये एकदम फैले रहते हैं। तो जब पानी पीते हो तो एकदम हिड़ते हुए जाता है ऐसे ऐसे नली में, उसको एकदम साफ करते हुए जाता है पूरा। जैसे कि अब नली ना तर भाई, तो वो पूरा पानी क्या हो गया इस नली में, एकदम क्या हो गया, फैल गया, एकदम यमाल, एकदम पूरा का पूरा नली जितना होता है सब एकदम साफ कर देता है। बात समझे? पानी जब इसमें जाता है तो एकदम, क्योंकि पृष्ठ तनाव कम होने के कारण पानी उसके कोने कोने में क्या हो जाएगा, क्योंकि अणु उसके फ्री रहेंगे तो पूरा कोने कोने तक पहुंच जाएगा, तो सब अचड़ा कचड़ा सब साफ कर देगा। बात समझे कि नहीं? तो इसीलिए गरम गरम सवेरे लोग क्या करते हैं, पानी पीते हैं। तो पता नहीं तुम लोग पीते हो कि नहीं पीते हो, ठीक है? तो गर्म पानी पीना चाहिए, सुबह सुबह गर्म पानी पीना चाहिए। इसीलिए सुबह लोग क्या करते हैं, गर्म पानी पीते हैं। बात समझ में? और ठंडा पानी अगर आता तो क्या होता है ना। अब ठंडा पानी अच्छा ये देखो, अब ठंडा पानी, पानी को भी ठंडा से ठंडा लगता है ना। अब ठंडा पानी रहेगा तो वो ऐसे सिकुड़ा रहेगा, ऐसे ठंडा पानी है ऐसे सिकुड़ा रहेगा, बस ऐसे ही घोटों में बीचों में ऐसे पट दे जाके गिरेगा, कहीं छुआए हुआएगा नहीं, भैया ठंडा लग रहा है ना, कहीं नली में कहीं नहीं छुआएगा, बस सीधे एकदम जाके पेट में गिरेगा और जो चुपचाप बैठ जाएगा। मामला हमसे नहीं मतलब, हम बस खाली पानी बन के आ गए हैं, काम खत्म। लेकिन जब वही गर्म पानी पीते हैं तो पूरा एकदम टच करते हुए, पूरा एकदम धोते हुए आराम से क्या करता है, पहुँचता है, अब पूरा नली साफ हो जाती है। हाँ बोलो। तो पृष्ठ तनाव का मतलब अब तुम समझ गए होगे, पृष्ठ तनाव का मतलब समझे? कोई कन्फ्यूजन पृष्ठ तनाव में? ठीक है कि पृष्ठ तनाव द्रव का वह गुण है कि उसके अणुओं के बीच लगने वाला एक आकर्षण बल है जो उसके आयतन को क्या करता है, कम करने का प्रयास करता है, ठीक है, जिससे उसको कैसा रूप धारण कर लेता है, गोलीय रूप धारण कर लेता है। बात समझ में आई? अब पृष्ठ तनाव की कल परिभाषा आगे द्रव की पृष्ठ ऊर्जा और थोड़ा बहुत है बताएंगे।